बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल सीक्रेट किचन डायरीज़। और आज आपसे जो रेसिपी मैं शेयर कर रही हूँ बहुत ही यूनिक और बहुत ही झटपट बन जाने वाली रेसिपी है, जो कि बहुत ही जल्दी बन जाती है और इजी वे में बन जाती है। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ वाइट चिकन कढ़ाई, जो कि बिल्कुल जो है रेस्टोरेंट स्टाइल जो है वो मैं बनाना सिखाऊंगी। और यहाँ पर इसे बनाने के लिए मैंने 1 किलो जो है वो चिकन ले लिया है, और इसके साथ मैंने 1 चम्मच भर के जो है वो नमक का डाला है, और आधा कप मैंने इसमें डाला है कुकिंग ऑयल। और इसके साथ ही मैं यहाँ पे 1 कप जो है वो पानी डाल रही हूँ। और अच्छी तरह से यहाँ पर मैं इसको मिक्सअप कर लूँगी। और मिक्सिंग करने के बाद यहाँ पे मैं इसको अच्छी तरह से चम्मच चला लूँगी। और इसके साथ ही जब तक यहाँ पर बॉयल आएगा, तो इसके साथ ही यहाँ पे मैं इसको कवर करके तकरीबन 5 मिनट के लिए पकाऊंगी। और 5 मिनट के बाद आप देख सकते हैं कि चिकन जो है वो थोड़ी बहुत जो है वो यहाँ पे गल चुकी है, पकना स्टार्ट हो गई थी। और उसके साथ ही यहाँ पर मैं इसमें शामिल करी हूँ 3 हरी मिर्चें, जो दरमियान से मैं यहाँ पर कट करके जो है वो हाफ़ हाफ़ डाल रही हूँ। उसके साथ ही यहाँ पर मैं इसमें 1 कप जो है वो दही डाल रही हूँ। अच्छी तरह से मैंने दही को फेंट लिया था, और इसके साथ ही यहाँ पर मैंने दही डाल दिया है। और अच्छी तरह से इसके बाद इसको मिक्स कर लूँगी, और दोबारा से चिकन के गल जाने तक जो है वो यहाँ पका लूँगी। और अच्छी तरह से चम्मच चलाने के बाद जो है यहाँ पर दही के साथ जो है पहले कुक करके, और उसके बाद जो है इसका पानी जो है वो अच्छी तरह से खुश्क कर लेना है। और पानी जब तक अच्छी तरह से खुश्क होगा तो तब तक जो है हमारा चिकन जो है वो ऑलमोस्ट जो है वो गल चुका होगा। और इतनी ही देर हमने इसको पकाना है, क्योंकि ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं पकाना, क्योंकि चिकन जो है वो ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं कुक करनी। और यहाँ पर मैं इसे ढक कर तकरीबन इसके पानी जो है वो खुश्क हो जाने तक जो है वो पकाऊंगी। और इसके साथ ही यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चिकन जो है वो ऑलमोस्ट जो है 80 to 90% तक गल चुका है। और यहाँ मैं इसमें शामिल करी हूँ 1 चम्मच भर के अदरक लहसुन का पेस्ट। और ये शामिल करने के बाद जो है अच्छी तरह से यहाँ पर मैं चम्मच चला लूँगी और अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। और आप अगर पहले जब मैंने ऑयल और इसमें डाला था पानी, तो आप उसी स्टेज पर भी अदरक लहसुन का पेस्ट डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे शामिल कर रही हूँ और अच्छी तरह से चम्मच चला लूँगी। और इसके बाद जो है इसमें कुछ मसाले शामिल करूँगी, जो कि कुछ इस तरह से हैं। यहाँ पे 1 चम्मच भर के मैं पिसा हुआ सूखा धनिया जो है वो इसमें शामिल कर रही हूँ। और इसके साथ ही यहाँ पर मैं पिसा गरम मसाला जो है वो 1 चम्मच शामिल कर रही हूँ लेवल्ड। और इसके साथ ही यहाँ पर इसके बाद मैं शामिल कर रही हूँ सफ़ेद मिर्च पाउडर, और वो मैं 1 चम्मच शामिल कर रही हूँ। और इसके साथ यहाँ पर शामिल करूँगी काली मिर्च पाउडर, जो कि आधा चम्मच है, वो शामिल कर रही हूँ। और इसके साथ ही यहाँ पर बिल्कुल थोड़ी सी यहाँ पर मैं शामिल करूँगी कुटी लाल मिर्च, बहुत थोड़ी सी, जस्ट टेस्ट के लिए यहाँ पे मैं शामिल करूँगी, ज़्यादा बिल्कुल नहीं शामिल करनी। और इन मसालों को डालने के बाद यहाँ पर अच्छी तरह से इसकी भुनाई करनी है। और इसके साथ ही यहाँ पर मैंने पिसा खोपरा यानी कि डाला था 2 चम्मच बड़े भर के मैंने डाला था, और इसको अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। और मिक्स करने के साथ ही यहाँ पर मैं दही के साथ मसालों की जो है वो अच्छी तरह से भुनाई कर लूँगी, ताकि मसाला कोई भी कच्चा ना रहे। और यहाँ पर अच्छी तरह से पानी भी खुश्क हो चुका है दही का, और मसाले भी जो है वो हमारे अच्छी तरह से भुन गए हैं। तो ये बहुत ही जल्दी में बन जाती है और बहुत ही कमाल की रेसिपी बनती है। बहुत मज़े की रेसिपी, कुछ ही इंग्रेडिएंट्स से ये तैयार हो जाती है। और इसके साथ ही लास्ट में मैं इसमें शामिल कर रही हूँ घर की जो दूध की उतरी हुई मलाई होती है। आप बाज़ार से मिलने वाली टाटा पैकेट की क्रीम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और क्रीम मैंने यहाँ पर तकरीबन आधा कप जो है वो इस्तेमाल की है, इसमें शामिल की है। और आप जो है कोई भी मलाई जो है वो ले सकते हैं। और यहाँ पर मैं चम्मच जो है वो अच्छी तरह से चला लूँगी, इसको मिक्सअप करूँगी। और आप देख सकते हैं कि ऑयल जो है वो बिल्कुल ऊपर आ चुका है, और अच्छी तरह से चिकन पक भी चुकी है, और मसाले भी अच्छी तरह से भुन चुके हैं। सो हमारी वाइट कढ़ाई रेस्टोरेंट स्टाइल जो है वो तैयार हो चुकी है। इसके साथ ही मैं इसमें शामिल कर रही हूँ जूलियन कटी अदरक। और यहाँ पर इसके बाद मैं इस पर कटी जो है हरी मिर्च और धनिया छिड़क रही हूँ। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, फीडबैक दीजिएगा। और अगर रेसिपी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।